हुए थे, तो हमने असफलता से सीखा। हमने उसको सिर्फ ये नहीं माना कि ये हमारी गलती हो गई, हम हार गए, नहीं। हमने हमेशा सीखा है कि हमें असफलता से कुछ नया सीखना है, आगे बढ़ना है। तो उसी तरह से चंद्रयान 3 में हमने उन असफलताओं को, उन त्रुटियों को सही किया और आज हम सक्सेसफुली लैंड कर चुके हैं मून पे। तो इसके 8 चरण थे और एक-एक करके हम उन चरणों से हमने पार किया और उसके बाद फिर हमने लैंड किया। तो चरण जो थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो इसका पूरा इस यात्रा का जो सबसे, जिसको हम कहेंगे कि चुनौतीपूर्ण हिस्सा था, वो क्या था और क्या चुनौती थी? और जब इस तरह का एक यान लैंड करता है तो किस तरह से करता है? जी, सबसे पहला चरण तो हमारा यही था और चुनौती भी थी कि 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसकी स्पीड अब हमें कम करनी थी। 6000 से 1200 पे लेकर आना था। 25-30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो था उसको हम 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेकर आए, वो भी स्पीड को कम करते हुए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि इट्स लाइक एकदम से आपको रोकना है, आपने एकदम से ब्रेक लगाया पहले, तो 6000 की स्पीड से देखिए अगर कोई आ रहा है, एकदम से आपने पहले ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाकर उसकी स्पीड कम की और फिर उसे एकदम से ऐसे नीचे चंद्रमा की तरफ आपने उसको नीचे गिराया। जी, एकदम से तो नहीं कहेंगे, पहले हम 7.4 पे पहुंचे, उसके बाद हमने उसे 50 डिग्री रोटेट करा लूनर सरफेस की तरफ, चांद की सतह की तरफ। उसके बाद 7.4 से हम उसे 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लेकर आए। स्पीड अभी भी हम कम करते जा रहे थे और साथ ही साथ जब हम 6.8 पर आए उसके बाद हमने उसे 40 डिग्री और रोटेट कर दिया, जिससे कि वो जो चांद की सतह है उस पे 90 डिग्री बिल्कुल सीधा हो जाए, वर्टिकल हो जाए। और उसके बाद फिर हमने और उसकी स्पीड को कम करा, धीरे धीरे नीचे मूव करना स्टार्ट करा। जब हम 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचे, फिर हमने स्पीड को और कम करा। हमने साथ के साथ ये भी देखा कि कहां पर हमें अपना लैंडर लैंड करवाना है, वो कौन सी जगह है जहां हम लैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि हम सबको पता है दक्षिणी ध्रुव पर जो क्रेटर्स हैं, जो गड्ढे हैं, वो बहुत ज्यादा हैं। तो हमें एक समतल जगह चाहिए थी, ऐसी जगह चाहिए थी जहां आराम से वो लैंड कर सके। इसीलिए तो साथ ही साथ जो हमारा कैमरा था, जो साथ में ये भी पता कर रहा है कि यहाँ पर कोई हज़ार्ड तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको मद्देनजर रखते हुए उसको 6.8 किलोमीटर से फिर हम लेकर आए 800 मीटर की ऊंचाई पर। अच्छा, 800 मीटर की ऊंचाई के बाद हम अब हमारा क्योंकि 90 डिग्री पर हो चुका है, बिल्कुल सीधा हो चुका है 800 मीटर की ऊंचाई पर, फिर हम स्पीड को कम करते जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल स्पीड की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं ऐसे वर्टिकल स्पीड की बात करूँ तो ये अभी हम बढ़ा ही रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि चंद्रयान 3 की जो दूरी है इस समय, हमारे जो दर्शक हैं उनके घरों से अभी चंद्रयान 3 इस समय कितना दूर होगा? लगभग 3,84,000। जी, अब सबके मन में ये बात आएगी कि 3,84,000 यानी लगभग 4 लाख किलोमीटर चीज जो दूर है, उसे हम यहाँ से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम उसे यहाँ से रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर रहे थे या वो प्री प्रोग्राम्ड था, ऑटो मोड में था? हाँ जी, ऑटो मोड में था। हमारे पास ऑन बोर्ड कंप्यूटर से लैंडर में, तो उसकी मदद से यहाँ से हमने एक कमांड दी और उसके बाद फिर वो वहां से कंट्रोल हो रहा था। जी।